चलिए आज देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ठीक, ऑप्शन दिया ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर। गौरव बताओ इसमें क्या आंसर सही है? सिंक्रोनस मोटर। एक घूसा लगाओ इनके। अल्टरनेटर घूसा लगाओ इनके। लगाओ मोटर। हाँ लगा, बस बैठ जाओ। इसमें सेल्फ स्टार्टिंग होती है इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज करंट क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा, किस पे, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। सेल्फ स्टार्टिंग क्या आपकी इंडक्शन मोटर। ठीक, अब देखिए कुछ, देखिए मैं क्या कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़िए उसका क्या कर दीजिए, चीज फाड़ा कर दीजिए। ठीक, अब देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, क्यों है ये समझिए। ठीक, देखिए इसमें जो वाइंडिंग होती है, थ्री फेज वाइंडिंग होती है। ठीक, ये आपका आर हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका बी। ये दूसरे 120 डिग्री पे स्थापित होते हैं। ठीक है। ठीक, अब जब ये थ्री फेज होती हैं तो स्टेटर थ्री फेज होती है, सप्लाई दी जाती है, तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो एयर गैप से पास होता हुआ रोटर पे जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों रोटर के मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या होती है, रिएक्शन होती है, जिसके कारण रोटर क्या होता है, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घूम रहता है। ठीक, अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होती है उसकी, क्या होती है, उसकी सिंक्रोनस स्पीड होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ns = 120 f/t। इससे बच्चों न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको। ठीक है, और इंडक्शन मोटर में जो ns होता है ये बड़ा होता है nr से। nr होता है रोटर की स्पीड, ns होता है सिंक्रोनस स्पीड या स्टेटर की स्पीड। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। इनको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसमें डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। ठीक, या तो आपको सिंक्रोनस मोटर दे देगा या तो आपको अल्टरनेटर दे देगा। ये आपका सिंक्रोनस मोटर है और अल्टरनेटर को बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर। पता है नहीं पता है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग क्या है, इसका मेन प्रयोग क्या है, आपका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अल्टरनेटर क्या है, वोल्टेज जनरेट करेगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा अल्टरनेटर का जो ईएमएफ होता है उस पर क्वेश्चन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ईएमएफ का क्वेश्चन होता है 4.44 Fn/. ये किसका ईएमएफ है गौरव, ये किसका ईएमएफ है तो ट्रांसफार्मर। हाँ गुड, बैठ जाओ। ये आपका जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ये ट्रांसफार्मर का ईएमएफ है। ये आपका स्टैटिक ईएमएफ होता है। क्या होता है, स्टैटिक ईएमएफ होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैटिक ईएमएफ का प्रयोग किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, ट्रांसफार्मर। अगर आपसे पूछ लेता है रोटेटिंग ईएमएफ का प्रयोग किसमें करेंगे तो अल्टरनेटर जनरेटर सब में। ठीक, अब देखिए अगर आपका अल्टरनेटर का पूछा जाएगा तो ईएमएफ का ये फॉर्मूला होता है 4.44 Ft5। n की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, एक और ईएमएफ होता है अल्टरनेटर का 4.44 kp kd
होता है E is equal to 4 KF KP KD FT हमने तीनों ही मैप आपको बताया। तो इस क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन देखे? बहुत से क्वेश्चन देखे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्लिप परसेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए स्लिप जो होती है किसमें होती है? परसेंट स्लिप होती किसमें महाराज? परसेंटेज में। अच्छा वो तुम भी गौरव की तरह बातें कर रहे हो। किसमें होती है? इंडक्शन मोटर में होती है, ठीक। किसमें होती है? इंडक्शन मोटर। कह रहा है स्लिप परसेंट का फॉर्मूला क्या है? NS माइनस NS, ये तो जीरो ये नहीं गलत। NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, ये भी गलत है। यही सही है। NS माइनस NR अपॉन NR इंटू 100, ये भी गलत है। ये तो इसमें आंसर क्या बेटा आपका? नन। ये सही। ठीक, चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो मैं थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। अगर देखा जाए तो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। इस मोटर को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल मोटर बोलते हैं। किस पे काम करेगी? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगी। ठीक। अब इसकी जो स्लिप होती है एग्जैक्ट, जो इसकी रेटिंग स्लिप की जो रेंज होती है वो क्या होती है? 3% से लेकर 5%। 5% होती है, ठीक। और इसमें जो एयर गैप होता है वो डीसी मोटर की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक। अब रही बात, इन्होंने पूछा था कि स्लिप परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्लिप परसेंट का फॉर्मूला होता है आपका NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। अब देखिए स्लिप हमने पूछा है स्लिप से, तो स्लिप से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो हम बता देते हैं आपको, ठीक। अगर आपका रोटर स्टैंड स्टिल में, स्टैंड स्टिल मतलब खड़ा हुआ स्थिर अवस्था में, तब स्लिप की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मतलब S इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। NR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो NS अपॉन NS मतलब 1। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्लॉक रोटर टेस्ट में तब स्लिप की वैल्यू क्या होती है, तो क्या बोलोगे? 1 होगी। 1 ही होगी ना। रोटर ब्लॉक हो गया, उसको रोक दिया गया। कितने क्वेश्चन बने? 5 क्वेश्चन बता दिए हमने। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। क्या? कि एक होता है टार्क और स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक इंडक्शन मोटर में होता है ना, टार्क और स्लिप का, हाँ, ठीक। तो अगर आपसे पूछ लेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टार्क और स्लिप का जो कर्व होता है वो कैसा होता है। तो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर पैराबोला। क्या होता है? रेक्टेंगुलर पैराबोला, टार्क स्लिप कर्व, ठीक। ओके। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है, पूछ सकता है कि सिंक्रोनस मोटर में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? 0। हाँ, शाबाश, सवाल लगे, बता दिया सही जवाब। जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें स्लिप की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए ले आए हैं। क्वेश्चन पूछा गया जीटीओ में कितने टर्मिनल होते हैं, ठीक। तो जीटीओ में कितने टर्मिनल होते हैं? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
लेकिन सही कौन सा है आपका? ये 3 टर्मिनल। देखिए GTO और SCR की संरचना सेम होती है, ठीक। बस मेन ये होता है इसमें कि जो GTO होता है उसको ऑन करने के लिए उनको निगेटिव पर देना पड़ता है, ठीक है। ठीक, चलिए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। पहला आपका आता है CR, ठीक। देखिए हम जो पढ़ाते हैं, जो न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं, ये एक तरह से आपका सेकेंड ईयर का रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन की तैयारी भी हो रही है, ठीक है। ठीक, अब देखिए SCR की बात करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? जिसने SCR पढ़ लिया कायदे से, बाकी चीज पढ़ लिया, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक। पहले हम जानते हैं SCR बनता किससे। कभी कभी SCR का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इसका होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। तो भैया ये सिलिकॉन का बना, सिलिकॉन बोला तो सिलिकॉन का बना। अब आते हैं इसमें क्या होती है, इसमें 4 लेयर होगी, क्या होगी? 4 लेयर। फोलियर PN, ठीक। इसमें कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। समझ में आ रहा है? भेजे में घुस रहा है, गुजरा भेजे में, तुमने भेजे में घुसरा, ठीक। 4 लेयर होती है। और जंक्शन कितने होते हैं? 1 जंक्शन, 2 जंक्शन, 3 जंक्शन। तो जंक्शन कितने हुए? 3 जंक्शन। आप लोग क्या करा करें, इन सब के सिंबल भी देख लिया करें, कभी कभी कंपटीशन या एग्जाम में सिंबल भी पूछ लेता है, ठीक है। तो 3 जंक्शन हो गए, J1 J2 J3। ये सिंबल तो कभी नहीं भूलेंगे। ये हो गया आपका एनोड, ये आपका कैथोड, ये आपका गेट। तो इसमें 3 टर्मिनल होंगे, 3 टर्मिनल, ठीक। कौन कौन से? A K G, एनोड, कैथोड, गेट। अच्छा ये बताओ SCR जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है कि बाय डायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, यूनिडायरेक्शनल मतलब ये डायोड की तरह वर्क करेगा, मतलब एक ही दिशा में करंट फ्लो होगी। तो क्या होता है? ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका, अगर इसका सिंबल हम देखें तो इसका सिंबल ये होता है। सिंबल तो तुमको पता होगा ना, ये आपका सिंबल हो गया, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका डायक, ठीक है, डायक। जीटीए का सिंबल नहीं है, जीटीए का सिंबल नहीं। ऐसे ही होता है, इसमें नेगेटिव होता है, सब जानते हो क्यों। देखिए SCR को हम लोग एज अ DC स्विच भी यूज करते हैं, ठीक है। SCR का प्रयोग ज्यादा खाना हो गया, SCR का प्रयोग हम लोग एज अ DC स्विच भी करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका डायक। क्या आता है बेटा? डाई। डाई मतलब 2 प्लस AC, जिसमें 2 AC टर्मिनल हो, ठीक। देखिए ये आपका डायक हो गया। तो मार्कर भी नहीं चल रहा, कहा की हो क्या ये आप इतना पानी डाल दिए, ठीक है। ये देखिए
अब डाया का सिंबल देख लेते हैं। ये आपका डाया का सिंबल हो गया, ये Mt2 हो गया, ये आपका Mt1 हो गया, ठीक है। डाया का ये क्या होता है, इसमें कंडक्शन, ये बाई डायरेक्शनल स्विच है, ये क्या आपका बाई डायरेक्शनल एसी स्विच है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल एसी स्विच है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ट्रिगरिंग में करेंगे, एचसीआर की ट्रिगरिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है, यहाँ पे आप गेट लगा लीजिए, ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या, ट्रायक, मतलब यहाँ पे 3 हो गए, 3 टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। तो ये सब बेसिक जानकारी थोड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं, शंट जनरेटर का, कंपाउंड का, सीरीज का, कॉम्युलेटिव का और डिफरेंशियल, इसमें से किसी का नहीं करते हैं शंट का, ठीक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, शंट का। जहां पे देखो शंट जनरेटर से क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो शंट जनरेटर का प्रयोग हम लोग बैटरी चार्जिंग में भी करते हैं, कहाँ करते हैं, बैटरी चार्जिंग में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अच्छा, जो शंट जनरेटर होता है इसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है, वोल्टेज बेस्ट क्या कह सकते हैं, बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, अच्छा होता है, सबसे अच्छा। उसके बाद सीरीज जनरेटर, इसका एज हम लोग बूस्टर यूज करते हैं, एज अ बूस्टर, ट्रांसमिशन लाइन में एज अ बूस्टर हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, वोल्टेज लगभग नियत रहता है, इसका वेरिएबल होता है, ठीक। और इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है खराब होता है, क्या होता है, पुअर, अच्छा, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन बेटा होता है वो क्या होता है, पुअर होता है, खराब होता है, ठीक। अब देखिए कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, इसका प्रयोग हम लोग लिफ्ट में करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एलिवेटर्स बोलते हैं, ठीक। डिफरेंशियल का हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं, आर्क वेल्डिंग में। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में किस वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे, पूछ सकता है ना, कौन सी वाइंडिंग यूज करोगे, लैप वाइंडिंग। तो बच्चों आज हमने आपको बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे सीबीटी हो चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जो करिए। धन्यवाद।